नमस्कार साथियों, आज की जो क्लास है वो 50 मैराथन के तहत आपकी क्लास नंबर 7 है, जिसमें हम लोग चैप्टर मिश्रण पे बात करने वाले हैं। एलिगेशन एक ऐसा चैप्टर है जिससे क्वेश्चन आपको हर एक एग्ज़ाम में ज़रूर मिलते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम रेलवे का हो, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो किसी भी राज्य स्तर के एग्ज़ाम हो आपका, तो वहाँ आपको मिश्रण से क्वेश्चन मिलता है। तो आज हम मिश्रण का पूरा खेल ख़त्म करने वाले हैं एक क्लास के अंदर। तो देखिए, हम लोगों ने इससे पहले क्या क्या पढ़ लिया है। तो मैंने आपको इससे पहले अनुपात समानुपात का वीडियो डाल दिया। मैंने आपको इससे पहले अनुपात समानुपात का डाल दिया वीडियो। आपके पास साझा पार्टनरशिप का वीडियो आ गया, कार्य समय का वीडियो आ गया, कार्य समय का पार्ट 2 भी आ गया, नल टंकी और नल टंकी पार्ट 2 दोनों आ चुके हैं। तो हमारे यहाँ 4 चैप्टर खत्म हो चुके हैं। ठीक है, आज जो क्लास आपकी रहेगी वो रहेगी आपकी मिश्रण की। तो आप बने रहें मेरे साथ, वीडियो में लास्ट तक बने रहें और आपको बड़ा मजा आएगा पढ़ने के बाद। और आप इसके बाद पूरे चैप्टर लगाएं और कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, सर यहाँ समस्या है, तो मैं उस पर बात भी आपके साथ करूँगा। देखते हैं भाई क्या है मिश्रण का बेसिक तरीका क्या होता है। बड़े ध्यान से बात सुनना। जैसे मान लो जनरली मैं एक दूध वाला हूँ, मान लो भाई मैं क्या हूँ, एक दूध वाला हूँ, और मैं दूध जो है मेरे पास एक भैंस ने दूध दिया है और दूध कितना है मेरे पास 10 लीटर। क्लियर भाई, कितना है 10 लीटर। कितना है भाई 10 लीटर। अब मैंने क्या किया भाई, मैंने उस दूध में कुछ पानी मिलाया। मैंने उस दूध में क्या मिलाया, पानी। तो 10 लीटर दूध था, मैंने उसमें 2 पानी मिला दिया, तो 10 + 2, तो मेरा अब ये बन गया मिश्रण या एलिगेशन। वो कितना हो गया 12। वो कितना हो गया 12। लेकिन आपसे मैं कहूँगा 12 में क्या है, तो 12 में 10 तो मेरा दूध है, बाकी 2 क्या है, पानी है। 10 क्या है मेरा, दूध है, बाकी 2 क्या है, मेरा पानी है। क्लियर। अब मैंने ये मिश्रण किसी और को बेच दिया, तो किसी और ने क्या किया भाई, उसके पास मिश्रण कितना पहुंचा, उसके पास मिश्रण पहुंचा उसके पास कितना 12। अब उसने क्या किया, इस 12 में 3 और पानी मिला दिया, तो अब नया मिश्रण कितना हो गया, 15 हो गया। तो आप कह सकते हो अब 15 में दूध तो वही का वही 10 के 10, अब जो बाकी 5 है वो क्या है, आपका पानी है। क्लियर मेरी बात की नहीं। तो मिश्रण जो होता है वो ये होता है कि 2 पदार्थों को आपस में मिला लेना, 2 या 3 पदार्थों को या 2 से अधिक पदार्थों को आपस में मिला लेना, वही क्या होता है, हमारा मिश्रण होता है। क्लियर मेरी बात की नहीं। तो भाई यही चीजें आपकी होती हैं। अब अगर परसेंटेज बेस बात करूं, मैं प्रतिशत बेस बात करूं, तो प्रतिशत में क्या होता है, तो कोई भी आपका मिश्रण हो या कोई वस्तु हो वो आपकी हमेशा कितनी होती है, 100% होती है। कितनी होती है आपकी, 100%। अब जैसे मैं बोल दूं भाई एक मिश्रण है जिसमें दूध कितना है, 80% है, तो बाकी क्या होगा, 20% क्या होगा, आपका पानी होगा। तो भाई ये भी आपका मिश्रण होता है। क्लियर। अब मैं दूसरी बात करूं, अब अनुपात बेस बात करूं। जैसे मान लो एक मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का रेशो कितना है, तो दूध का रेशो है 3 और पानी का कितना है 2। 3 और 2 का रेशो। अगर मैं आपसे यहाँ पूछूं यहाँ दूध की मात्रा कितनी है, तो आप कैसे निकालोगे। देखो सिंपल सी बात है, दूध की मात्रा कितनी है, तो दूध कैसे निकालो, दूध की मात्रा कितनी है 3, और दोनों को जोड़ कहाँ ले आओगे आप, नीचे, तो इसकी मात्रा क्या आएगी, 3/5 आएगी। अगर आपसे बोलो पानी की मात्रा क्या होगी, तो आप क्या बोलोगे, पानी की मात्रा क्या होगी सर, तो पानी की मात्रा होगी 2, और बटे में क्या आएगा, 2 और 3 कितना हो जाएगा 5। तो ऐसे आप अनुपात बेस्ड क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। तीसरी बात, अगर आपको ये अनुपात निकालना है, फॉर एग्जांपल आपको समझाता हूं हल्का सा, कि मेरे पास 2 मिश्रण है। पहले मिश्रण में दूध कितना है, 70%, दूध और पानी का मिश्रण है पहला वाला, उसमें दूध कितना है 70%। दूसरा मिश्रण है मेरा, उसमें कितना है भाई, उसमें दूध है मेरा 80%, और दोनों को मैंने मिलाया तो एक मिश्रण बना जिसमें दूध है मेरा 85%। कितना है मेरा, 85%। एक मिश्रण बना इसमें दूध कितना है मेरा, 85%। तो अब बोला है कि जो नया मिश्रण बना उसमें दूध कितना है, 85%, तो पहले वाले और दूसरे वाले को किस अनुपात में मिलाया गया होगा। तो आपसे बोलूं भाई देखो जरा, 80 - 85 कितना बचेगा, 5, और 85 - 17 कितना होगा, 15। तो 5 एकम 5, 5 दिया 15। तो पहले वाले का हिस्सा कितना लिया होगा, 1, और दूसरे वाले कितना लिया होगा आपने, 3। तब भाई क्या आएगा आपका, 85% क्या आएगा, आपका दूध आ जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करता हूं, आगे मैं आपको समझाता हूं। देखो कई बार क्या होता है, प्रश्न आपका ऐसे आता है, जैसे मेरे पास एक दूध है, ओनली दूध है, कितना है 80 है, 80 नहीं, दूध कितना है मेरे पास 100 है। कितना है भाई 100 है। अब इसमें से मैंने 10
दूध निकाला और 10 ही पानी डाल दिया। तो आपको सर इसमें 10 दूध निकाला, तो अब दूध कितना हो गया 90 और पानी हो गया 10। क्लियर है भाई, 10 दूध निकाला और 10 क्या डाला, पानी डाल दिया। लेकिन मिश्रण क्या है, तो मिश्रण अब हो गया 100 का 100। अब इसमें से फिर 10 दूध निकाला। अब भाई 10 दूध कैसे निकालो भाई, दूध कितना था, ये था ना भाई इसका 10 निकालना, कितना निकालना 10। तो आपको चेक करना पड़ेगा कितना हिस्सा है भाई। तो अब बड़े ध्यान से बात सुनो, आपने 10 कितनी बार निकाला, मानो आपने 3 बार निकाला, तो आपका मिश्रण कितना है भाई 100 है। अब आपने क्या निकाला, आपका मिश्रण 100 था, आप निकाल कितना रहे हो 10, मतलब इसका कितना हिस्सा निकाल रहे हो आप निकाल रहे हो 1/10। हिस्सा कितना बचा, 10 में से 1 निकाल, कितना बचा आपका 9/10। तो आप कहेंगे 9/10 बचा है कितनी बार भाई, आपका 3 बार, 3 बार निकाला है, 3 बार आपका बचेगा कितना भाई 9/10। ये आपका 2 जीरो आपका चला गया, 9 9 9 9 कितना बनेगा 729 बटे में कितना आएगा 10। तो अब जो मिश्रण होगा उसमें दूध कितना होगा 72.9 होगा। ये इस पूरे मिश्रण चैप्टर के ये बहुत तरीके हैं जो मैंने आपको पहले ही बता दिए भाई, इन तरीकों से आपके पूरे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो पहला क्वेश्चन है आपका कि 10 लीटर घोल में 2 लीटर पानी को वाष्पित किया गया। भाई देखो घोल कितना था 10 लीटर था और कितना पानी कर दिया आपने, 2 पानी वाष्पित कर दिया। तो अब घोल कितना बचा आपका 8 बचा। अच्छा आप बताओ, अगर घोल को वाष्पित करोगे तो क्या वाष्पित होगा आपका, कोई बोले ना बोले तो भी क्या होगा, पानी ही वाष्पित होगा। आगे बोला शेष घोल में नमक कितना है 6% है। अरे मेरे भाई वाष्पित क्या हुआ है, पानी, तो नमक तो वह जो पहले था वही का वही अभी है, मतलब अभी नमक कितना है 6%, तो पहले ही भाई इतना ही होगा जितना अभी है। क्लियर भाई कि नहीं। तो हम देखें हमारे पास घोल कितना है, तो 10 था, 2 हो गया वाष्पित, अब घोल कितना बचा आपका 8, और 8 में 6% क्या है नमक, 6% क्या है भाई नमक। अब बोला है मूल घोल में नमक कितना परसेंट है भाई, तो नमक तो भाई ये है और मूल घोल कितना है आपका, तो मूल घोल है आपका 10 इंटू आपका आएगा 100, ये 0 0 गया, क्या बचेगा आपका 8 इंटू 6 बटे में आएगा 100 और इंटू क्या आएगा 10, ये गया भाई। तो 6 8 कितना होगा 48 बटे 10, मीन्स आपका इसमें नमक है मूल घोल में कितना है 4.8। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एक मिश्रण की 72 लीटर मात्रा में पानी और दूध का अनुपात कितना, 4 और 5, गेट लगा दे, 4 और 5 है। इस मिश्रण में कितनी मात्रा में दूध मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात कितना हो, 3 और 6 हो जाए। देखो ध्यान से, मिश्रण में कितना है 72 है, मिश्रण कितना है 72, दूध कितना, पानी कितना है 4, दूध कितना है 5। तो अनुपात में अगर मिश्रण की बात करो, मिश्रण कितना है 5 और 4 9, और 9 का वैल्यू उन लोगों ने कितना दिया है 72, तो 1 का वैल्यू कितना आएगा 8 आएगा। ठीक है। अब ऐसे भाई पानी कितना है 4 है, तो पानी कितना है 4, तो 1 का वैल्यू 8, 4 का वैल्यू 8 4 32, दूध कितना है 5, 1 का वैल्यू 8, 5 का वैल्यू 40। अब बोल रहा है कि इस मिश्रण में कितना दूध और मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात कितना हो, 3 और 6 हो। तो भाई देखें जरा, पानी तो ऐसा कैसा भाई, इसमें कितना दूध मिला है, तो दूध कितना था 40 था, मैंने इसमें x और मिला दिया भाई, तो कितना बनेगा आपका, सर बनेगा हमारा 3/6। काटो भाई, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6। यहां देखो ये बनेगा 32 दूनी 64, सामने क्या आएगा 40 प्लस x, भाई ये यहाँ किसका हो जाएगा माइनस का, और सामने आएगा x, तो x का वैल्यू भाई कितना हो जाएगा 24, तो आंसर आएगा आपका 24। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। क्लियर भाई सबको मेरी बात। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को मेरे हिसाब से करोगे तो आप इसको कैसे करोगे, बड़े ध्यान से बात सुनना। अच्छा आप मिला कह रहे हो भाई, तो आप मिला रहे हो पानी, भैया आप मिला कह रहे हो, आप मिला रहे हो क्या, दूध मिला, आप मिला कह रहे हो दूध, तो दूध चेंज होगा, पानी चेंज होगा क्या, तो आप कहोगे नहीं सर पानी चेंज नहीं होगा। क्लियर। मैं आपसे बोलूँ आप मिला कह रहे हो, तो आप मिला कह रहे हो, आप मिला रहे हो दूध, तो चेंज क्या होगा, दूध होगा, पानी चेंज होगा क्या, सर पानी चेंज तो नहीं होगा यार, पानी चेंज नहीं होगा, तो फिर क्या करें भाई, तो सुनो ध्यान से, हम पानी ही निकालते हैं भाई, कितना है 72 है। अब 72 में पानी कितना है भाई, तो 72 में पानी कितना है 5 है, कितना है 5,
और बटे मैंने अभी कहा था मिश्रण कैसे निकालोगे, पानी की मात्रा कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, पानी और बटे में आएगा 4 + 5 कितना हो जाएगा 9, सॉरी पानी 4 है, पानी कितना है आपका 4 है, कितना है भाई पानी 4, और नीचे क्या आएगा 4 और 5 9, भाई ये पानी आ जाएगा। अब सामने भी क्या आएगा, पानी आएगा भाई, क्यों आएगा, क्योंकि पानी दोनों कैसे हैं बराबर है, पानी दोनों कैसे हैं बराबर, तो मैंने माना भाई सामने मिश्रण कितना है x है, कितना भाई x, और x में पानी कितना आएगा, तो भाई ये कितना है 3, और बटे में कितना आएगा आपका 9 आएगा, कितना है आपका 3, बटे में कितना आएगा आपका 9 आएगा। क्लियर मेरी बात। तो अब देखें भाई क्या बनेगा हमारा, तो देखो 3 एकम 9 1 से 9 चला गया, यहां बनेगा आपका 3 एकम 3, यहां देखो 3 दूनी 6 और 3 4 12, नहीं यार कहीं गड़बड़ हो गया हल्का सा, मेथड आपको समझ में आ गई सबको भाई, है ना। शॉर्ट देखते हैं, शॉर्ट में बता रहा हूं आपको शॉर्ट कैसे होगा इसका। बहत्तर है आपका मिश्रण, इसमें पानी क्या होगा, तो पानी होगा 4/9, पानी वही क्या भाई, क्लियर। अब यहाँ देखो, अब देखो यहाँ पानी क्या होगा 3 और 6 होगा, तो अब मिश्रण कितना हो गया, तो कुछ आपने मिलाया तो मिश्रण कितना हो गया 72 + x, अब क्या हो जाएगा आपका पानी, तो पानी है 3, बटे में कितना है 6 और 3 9, 9 से 9 आपका चला गया। अगर आप भाई ध्यान से देखोगे तो आपका क्या आएगा सर, हमारा आएगा ये 72 × 4 आएगा, सामने आएगा आपका 72 × 3 और साथ में आएगा आपका 3x, ओके। इसको यहाँ लिया भाई किसका मरेगा माइनस का, और ये 72 × 3 और सामने क्या आएगा आपका 3x, तो ऐसे आप कहोगे 3x बराबर क्या होगा 72 आया कॉमन, क्या बचेगा 4 - 3, बेटा ये तो हो जाएगा, एक 3 से काटे, 3 दूनी 6 3 4 12, तो x का वैल्यू भाई कितना बनेगा 24, ऐसे आपने मिलाया कितना उसमें भाई 24 मिलाया, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। बात क्लियर भाई सबको मेरी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखें अगला क्वेश्चन क्या है, चलो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है आपका एक तरल मिश्रण में, एक तरल मिश्रण में 1/5 क्या है अम्ल है, 3/5 भाग क्या है एल्कोहल है, और शेष भाग क्या है पानी है। अब देखो आप जब भी ऐसा है तो नीचे वाले को पूरा मान लो, कितना है भाई 5। अब देखो 5 आपका मिश्रण था, 5 में से एल्कोहल कितना हो गया 1, अम्ल कितना हो गया 1, एल्कोहल कितना हो गया भाई 3, तो भाई हो गया 3। अब वाटर कितना होगा भाई, तो पूरा 5 था, 1 और 3 4 हो, कितना बचा आपका 1, वाटर कितना होगा 1। अब बोला यदि मिश्रण की कुल मात्रा कितनी है 20, भाई मिश्रण कितना है 20, वाटर कितना है 1, भाई कितने में से 5 में से 1/5, क्या बनेगा 5 4 20, तो आंसर क्या आएगा आपका सी, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। भाई क्लियर सबको मेरी बात। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखें अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आपका, किसी मिश्रण में एल्कोहल और पानी का अनुपात कितना है 5 और 4 है। यदि मिश्रण में 9 लीटर पानी और मिलाया जाए तो एल्कोहल पानी का अनुपात कितना होगा 4 और 5। देखो भाई ध्यान से, मैंने माना एल्कोहल कितना है 5x और पानी कितना है 4x। अब देखो क्या मिला रहे हो आप मिला रहे हो कितना 9 पानी, तो भाई पानी कितना हो जाएगा 9, तो अब अनुपात कितना आएगा 4 और 5 आएगा, 5 5 25, 4 4 16 और ये बनेगा 9 4 36। तो ऐसे भाई मेरा कितना बनेगा, मेरा बनेगा ये इधर आ किसका हो जाएगा माइनस का, और सामने क्या बनेगा 36। ऐसे भाई यहाँ कितना होगा आपका 9x बराबर कितना आएगा 36, 9 1 कम 9, 9 4 36, x का मान कितना हो जाएगा 4। बेटा क्या पूछा है आपसे, तो आपसे पूछा है कि भाई एल्कोहल कितना है, तो एल्कोहल कितना है 5x, तो 5x, x का मान कितना है 4, तो 5 4 कितना हो जाएगा 20। तो ऐसे आपका आंसर क्या आएगा भाई 20 आएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो इसका अगर शॉर्ट तरीका हम देखें, बड़े ध्यान से मेरी बात को समझना। मैंने बोला इसमें आप क्या मिला रहे हो, तो इसमें आप 9 पानी मिला रहे हो, इसमें आप क्या मिला रहे हो 9 पानी, मतलब एल्कोहल तो सेम टू सेम रहेगा, एल्कोहल चेंज नहीं होगा,
तो मिला कह रहे हो आप लोग पानी, एल्कोहल चेंज आपका नहीं होगा। तो अगर हम पहले बात करें तो पहले एल्कोहल और वाटर इनका अनुपात कितना है 5 और 4, फिर एल्कोहल और वाटर इनका अनुपात अब कितना होगा 4 और 5। और आपको पता है एल्कोहल चेंज नहीं होगा, मतलब एल्कोहल कैसा होगा समान। तो यहाँ एल्कोहल कितना है 5 और यहाँ कितना है 4, समान कर लें तो 4 का इंटू यहाँ कर लें, 4 पंजा 20 और 4 4 16 और 5 का इंटू है 5 4 20 और 5 5 25। अब एल्कोहल हो गया समान, क्लियर है। अब पानी कितना हो गया भाई, तो पानी पहले कितना था 16 और अब कितना हो गया 25। तो पानी कितना मिलाया आपने 9। आपके हिसाब से कितना मिलाया 9, उनके हिसाब से भी कितना मिलाया आपने 9। तो 9 का वैल्यू 9, 1 का वैल्यू क्या होगा 1। क्या पूछा उनने एल्कोहल, एल्कोहल कितना है 20, तो 20 का वैल्यू 20, तो आंसर क्या आएगा आपका 20। क्लियर है भाई कि नहीं। चलो जल्दी स्क्रीनशॉट लो फटाफट इसका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखें अगला प्रश्न क्या है। एक बाल्टी में दूध और पानी 2:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि दूध और पानी का अनुपात 1:2 करना है तो मिश्रण में पानी की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए। सुन ध्यान से, अब वही तरीका हम फिर अपनाते हैं। दूध और पानी, भाई पहले रेशो कितना दूध पानी का 2 और 1। अब दूध पानी का रेशो कितना हो गया, कुछ पानी मिलाने के बाद भाई पानी दूध हो गया 1 और पानी कितना हो गया 2। लेकिन आपने भाई लोगों मिलाया क्या है, तो आपने मिलाया क्या है, आपने मिलाया है ओनली पानी। क्या मिलाया आपने, पानी। तो दूध तो वही का वही सेम टू सेम। तो यहां कितना है 1, तो 1 का इंटू यहां कर ले, यहां कितना है 2 का इंटू यहां कर ले। अब देख भाई खुद देख, यहां पानी कितना है 1 और यहां कितना हो गया भाई 4। तो पानी कितना मिलाया आपने 3। अब बोला है मिश्रण में पानी की कितनी मात्रा मिलाई गई। क्लियर है। तो भाई मिलाया कितना आपने पानी 3 और मिश्रण में कितना था 2 और 1 3। 3 से 3 गया भाई, कितना आएगा आपका 1। मतलब पूरा कितना मिलाओगे, पूरी 1 बाल्टी इसमें मिला दोगे, पूरी 1 बाल्टी आप इसमें मिला दोगे। क्लियर मेरी बात भाई सबको। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर आपके स्क्रीनशॉट लेने के बाद। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है दूध के जार में 40% पानी है। भाई दूध के जार में 40% क्या है पानी, तो भाई पहले वाले में 40% पानी। फिर बोला इसके एक हिस्से को दूसरे दूध से बदल दिया। भैया इसका एक हिस्सा मतलब इसमें एक दूध और मिलाया, उसमें कितना पानी है 19%। क्लियर है। अब भाई ये और ये दोनों मिल गए और मिलने के बाद पानी कितना हो गया 26%। अभी सिखाया था मैंने। अब बोला दूध की कितनी मात्रा को बदला गया। देख भाई तो यहां कितना होगा, तो ये गया भाई, कितना बचेगा आपका, ये जाएगा आपका कितना बचेगा 7 और ये जाएगा कितना बचेगा आपका 14। तो रेशो कितना आएगा 1 और 2 का। पहली मात्रा बदलेगी भाई इसको और दूसरी इसको। किसकी बोला, दूध की मात्रा। भाई दूध की मात्रा कितनी है 2 और कुल कितना आएगा 2 और 1 3। भाई कितना बदलोगे आप 2/3 बदलोगे। मात्रा कितनी बदलोगे आप 2/3 बदल लोगे। क्लियर भाई सबको मेरी बात। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो। ले लिया। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका 10% पानी युक्त 16 लीटर दूध को इतना पतला करने के लिए कि उसमें कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण में 20% क्या हो जाए, पानी हो जाए। पानी पहले कितना था 10% था, अब पानी कितना करना है 20%। तो आपसे एक अच्छी बात बोलूं बेटा, पानी पहले 10% था, दूध कितना था 90%, है ना। अब भी आपने क्या मिलाया, पानी ही मिलाया, तो दूध चेंज हुआ क्या भाई, नहीं। तो यहां दूध का 90%, यहां दूध का 80%, कैसे हैं आपस में बराबर है। तो हम ऐसे बोलेंगे मिश्रण कितना है 16, तो इसका कितना भाई 90%, हमारा क्या होगा दूध। मिश्रण हम लोग यहां क्या मान लें x और यहां किसका भाई 80%। दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे भाई। क्यों भाई, कि दोनों से क्या निकलेगा दूध, और दूध कैसे हैं समान। 100 से 100 गया 0 0। यहां बनेगा आपका 8 का 8 8 दूनी 16। तो x का वैल्यू कितना आएगा 18। पहले मिश्रण कितना था 16, अब क्या हो गया 18, मिलाया कितना आपने 2। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। भाई सबको मेरी बात क्लियर है। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया। चलो बढ़ते हैं। अगला है आपका एक बाल्टी में
दो तरल पदार्थ भाई ए और बी 7:5 के अनुपात में मिश्रित है। यदि मिश्रण के 9 लीटर को 10 लीटर बी से प्रतिस्थापित किया जाए, मतलब मिश्रण भैया ए और बी का, उसमें से पहले कितना निकाल लो, 9 निकाल लो, मिश्रण में से कितना निकाल लो 9, और उसमें 10 क्या डाल दो, बी डाल दो, प्रतिस्थापित कर दें तो दोनों तरल पदार्थों का अनुपात 7:9 हो जाता है। बाल्टी में तरल ए कितना है, बाल्टी में तरल ए कितना है। भाई लेंदी क्वेश्चन है और इसको आप इसी तरीके से भाई कर सकते हो। सेकंड तरीका आपको बताऊंगा लेकिन वो हल्का सा और अलग जाएगा, तो हम देखते हैं, ट्राई करते हैं। देखो भाई मैंने माना भाई ए कितना है, माना क्या, ए दिया है कितना है 7x और बी कितना है 5x। अब भाई आपने मिश्रण कितना निकाला, सर हमने मिश्रण निकाला है 9। अब 9 में से भाई कितना निकाला, तो भाई जो भी निकाला है उसमें ए की मात्रा कितनी है तो वो कम हो जाएगी भाई। तो ए 7x था और 9 में ए कितना है, तो 9 में ए कैसे निकालोगे, तो ए को निकालने के लिए ए आएगा ऊपर, ए कितना है 7 और पूरा कितना है 7 और 5 12, वो कहाँ आएगा नीचे। तो 3 3 9 और 3 4 12, तो ये बनेगा आपका 7x माइनस 7 3 21 बटे में कितना आएगा 4। ये भाई आ गया ए का बचा हुआ हिस्सा। अब बी क्या आएगा भाई, तो बी भी भाई देखो, बी कितना है 5x, पहले भाई निकलेगा कितना निकलेगा 9 का 5 बटे 12, क्यों भाई, क्योंकि बी कितना है 5, तो 5 बटे 12 निकलेगा। 3 3 9 3 4 12, लेकिन इसमें आपको 10 और मिलाना है भाई, तो क्या बनेगा 5x माइनस 5 3 15 बटे 4, इसमें आपने बी 10 और मिला दिया भाई, ये आ गया। और अब इन दोनों का अनुपात कितना 7 और 9 है, तो इसको हल्का सा कन्वर्ट कर लें बटे में 1 मान के, 7 चौके 28 माइनस 21, तो बटे का 4 तो आपको कट जाएगा, इसको भूल जाओ। अब 4 का 4 पंजे 20 माइनस 15 ऐसा कैसा, और इसका इसमें क्या बनेगा आपका 40, और इनका रेशो कितना आएगा 7 और 9 आएगा। देखो 15 गया 40 में से कितना बचेगा 25, सीधा गुणा करें, इसका गुणा इसमें करो 28 में कितना आएगा 252, इसका 21 में क्या आएगा 189, 20 का 7 में कितना बनेगा 140, और यहां कितना बनेगा 25 25 सत्ते कितना होगा 175। देखो भाई इसको तो ऐसा ही रहने दो, क्लियर है कि नहीं। ये प्लस का इधर आ किसका हो जाएगा, ये प्लस का इधर आ किसका हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का इधर आ किसका हो जाएगा माइनस का, और भाई ये माइनस का उधर जा किसका हो जाएगा प्लस का। ओके, ये बचेगा आपका 112 और ये आपका हो जाएगा 4 15 और 1 16 और ये होगा 3। 112 से भाई काट लो, कट रहा हो तो काट लेते हैं। 4 दूनी 8 और 4 8 32, 4 नाम 36, 4 एकम 4, 7 चौके 28, 7 एकम 7, 7 तिया 21, तो 4 जाएगा बटे में, ऐसे आप कहोगे x का वैल्यू क्या बनेगा 13 बटे 4। अब बोला तरल A कितना है, तो A कितना भाई, तो A आपका है 7x, रख ले भाई 7x, x का मान कितना 13 बटे 4, 13 7 91 बटे 4, और 91 4 का भाग दो कितना आएगा आपका 22.75। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन भाई, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखें अगला प्रश्न क्या, अगला प्रश्न है दूध और पानी के एक मिश्रण में 2/3 भाग दूध है, मिश्रण की कुल मात्रा 21 लीटर है। कितनी भाई 21, इसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या होगा। तो पहली बात तो भाई दूध कितना है, सर दूध है मिश्रण का 2/3, मीन्स भाई दूध कितना है, तो 7 दूनी 14 दूध है। अब भाई 14 अगर दूध है तो पानी कितना होगा, तो आप कहोगे सर पानी हो जाएगा 21 है पूरा, 14 दूध, पानी कितना होगा 7। अब इसमें 4 पानी और मिलाया तो पानी अब कितना हो गया 11। क्लियर है कि नहीं, पानी अब कितना हो गया 11। अब बोला है नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या है। भाई दूध कितना है 14 का 14, और मिश्रण कितना हो गया, तो 21 था, 4 मिलाया कितना हो गया 25, तो यहाँ आएगा आपका 25, और इंटू क्या हो जाएगा आपका 100। ये गया भाई 25 4 100, 25 एकम 25, 14 4 कितना हो जाएगा 56। तो ऐसे आप कहोगे अब दूध का परसेंट कितना हो जाएगा 56% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा।
फटाफट जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। चलो भाई ले लिया होगा आप सबने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, बड़ा शानदार प्रश्न है, बड़ा बेहतरीन प्रश्न है। 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 2:3 और 7:3। दोनों बर्तनों के मिश्रण को मिलाने पर प्राप्त नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। देखो भाई, अगर दोनों बर्तनों से हम दूध निकाल लें और पानी निकाल लें और उनको जोड़ ले तो नया अनुपात अपने आप आ जाएगा भाई। क्लियर है कि नहीं। देखो हम पहले दूध निकालें, पहले दूध की बात करें। पहले बर्तन दूध कितना होगा भाई, कितना है 2 और बटे में कितना आएगा 2 और 3 5। तो पहले वाले में क्या होगा 2/5 प्लस 2 बर्तन भाई, तो अगले वाले में दूध कितना है 7 और नीचे क्या आएगा 7 और 3 10। तो कितना आएगा 7/10 भाई, ये दूध हो गया अनुपात। अब पानी की बात करें, पानी कितना है 3 बटे में कितना आएगा 3 और 2 5। ठीक है मेरे भाई। अगला भाई इसमें पानी कितना है 3 और बटे में कितना आएगा 7 और 3 10। तो ऐसे आएगा आपका 3/10। अब यहाँ एलसीएम कितना आएगा 10, तो यहाँ बनेगा 2 दूनी 4 और 7 ऐसा कैसा। यहाँ एलसीएम आएगा 10, तो यहाँ मैंने 3 दूनी 6 और ये ऐसा का ऐसा। 10 से 10 गया, 7 4 कितना है 11 और 6 और 3 9। तो रेशो कितना आएगा 11 और 9 का। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा भाई। दूध में दूध मिला लो, पानी में पानी, तभी भाई मिश्रण मिलेंगे। मैं समझाया था आपको स्टार्टिंग में भाई। क्लियर है भाई सबको मेरी बात। चलो जल्दी स्क्रीनशॉट लो भाई इसका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, किस अनुपात में 30% पोटेशियम घोल को 60% पोटेशियम नाइट्रेट घोल के साथ मिश्रित किया जाए ताकि परिणामी घोल में कितना हो जाए 40% पोटेशियम हो जाए। भाई पहले कितना है 30 वाला, फिर कितना है 60 वाला, और दोनों को अगर आप देखें मिलाएं तो कौन सा बनेगा आपका 40 वाला भाई। तो 60 में से 40 गया, क्या बचेगा 20। 40 में से 30 गया, क्या बचेगा 10। रेशियो कितना आएगा 2 और 1। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2 और 1। क्लियर सबको मेरी बात भाई। जल्दी स्क्रीनशॉट लें इसका। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या अगला प्रश्न क्या है, इजी प्रश्न है, कोई टफ प्रश्न नहीं। देखो ध्यान से, क्वेश्चन है आपका, 2 बर्तन ए और बी में चीनी और पानी के मिश्रण 4 5 और 3 2 के अनुपात में है। आधी चीनी और आधा पानी का नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको 3 मिलाने के बाद भी आपको रेशो दिया हो, भाई मिलाने के बाद दूध और पानी और चीनी का अनुपात कितना हो रहा है या चीनी और पानी का अनुपात कितना हो रहा है दिया है, करना कैसे वो देखो। देखो पहला वाला ए है, तो ए में चीनी निकाल लो, चीनी कितनी है, तो चीनी कितनी है 4 और नीचे कितना आएगा 4 + 5 कितना हो जाएगा 9। अब सेकंड आपका 3 और 2, चीनी कितनी है 3, नीचे आएगा 3 और 2 5, और दोनों को मिलाने का चीनी भाई हो कितनी रही है आधी। करो भाई, तो 3/5 में से क्या जाएगा आपका 1/2 जाएगा, अनुपात 1/2 में से क्या जाएगा आपका 4/9 जाएगा। ये बनेगा 3 दूनी 6, 5 1 5 और 5 दूनी 10। ये बनेगा आपका 9 1 9, 4 दूनी 8 और बत्ते में कितना आएगा 9 दूनी 18। सर ऊपर आएगा 1/10 हो जाएगा और 1/18, क्रॉस मल्टीप्लाई 18 और ये 10, काटोगे 2 9 18 और 2 5 10। रेशियो कितना आएगा 9 और 5 का। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा भाई। क्लियर है। इसे हम बोलते हैं एलिगेशन मेथड। मिश्रण का एक मेथड होता है, एक तरीका होता है, एक विधि होती है जिससे हम इन प्रश्नों को कर देते हैं। ठीक है, जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लें भाई। चलो बनते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पानी और स्क्वाश के 2 मिश्रण है भाई। कितने हैं 2 मिश्रण। पहले मिश्रण में पानी स्क्वाश का अनुपात कितना है 5 और 1 है, और दूसरे में 3 और 1 का है। इन्हें 3 और 2 के अनुपात मिला, मतलब पहले वाला कितना लिया 3 लिया और दूसरे वाले कितना लिया 2 लिया। तो अंतिम मिश्रण में पानी स्क्वाश का अनुपात क्या होगा। अब बड़े ध्यान से बात सुनना। जैसे पहला मिश्रण है, इसमें वाटर और स्क्वाश, इसका भाई रेशो कितना है, वाटर और स्क्वाश, इसका रेशो कितना है भाई, तो इसका रेशो है कितना है 5 और 1। अच्छा मैं ऐसे बोल दूं पहला वाला मेरा पूरा कितना है 6। क्लियर, 5 और 1 कितना हो गया 6, कुल हो गया 6। अच्छा सेकंड वाला देखें, दूसरा वाला भाई, दूसरे वाले में कितना है, तो दूसरे वाले में आपका 3 और 1, तो इसका कितना हो गया भाई, इसका हो गया 3 और 1 4। अब बोला
कि इन्हें 3:2 के अनुपात में, मतलब भाई पहले वाले कितना लिया 3 लिया, तो 1 का मतलब क्या 6, 3 का मतलब क्या होगा 18, और दूसरे वाले कितना लिया भैया 4, मतलब इसका कितना लिया 2 लिया, 1 का मतलब 4, 2 का मतलब क्या हो जाएगा 8। क्लियर है कि नहीं, हाँ या ना। अब देखो ये पहला लिया, अब इसमें निकालता हूं मैं वाटर कितना है, तो 18 में वाटर कितना होगा, देखो भाई कितना आएगा, तो वाटर क्या है 5 और बटे में कितना आएगा 5 और 1 6, तो 6 तिया 18, इसमें वाटर कितना आएगा आपका, तो वाटर आएगा आपका 5 तिया 15। पूरा कितना था भाई 18 था, 15 वाटर है, 3 क्या होगा आपका स्क्वायर हो जाएगा। सेकंड वाले की बात करें भाई, सेकंड वाले में तो पूरा मिश्रण कितना है आपका 8 है, इसमें वाटर चेक करें, कैसे करेंगे भाई, वाटर कितना है आपका 3 और बटे में कितना आएगा 3 और 1 4, 4 दूनी 8, तो वाटर कितना आएगा 3 दूनी 6 और स्क्वायर कितना आएगा पूरा कितना है 8, 8 में से 6 वाटर है 2 क्या होगा आपका स्क्वायर। अब जोड़ लो, देखो वाटर कितना हो रहा है, तो पानी कितना है, ये कितना है 15 और ये कितना है आपका 6, तो पानी कितना है वाटर कितना है 15 और 6 कितना हो जाएगा आपका 21, और ये कितना हो जाएगा आपका 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 21 और 5 का रेशियो आ रहा है, 21 और 5 का रेशियो आ रहा है। इसका आ रहा है 21 और 5 का रेशियो आ रहा है, इसके अंतर्गत देखा जाए तो भाई ये 6 आपका 5 और 1 का दिया है, 3 और 1 का दिया, 3 और 2 का दिया है, बिल्कुल भाई सही है चीज़ें बिल्कुल। तो इसका हिस्सा कितना लिया है, इन्हें 3 और 2 के अनुपात में मिलाया जाता है भाई, तो हिस्सा कितना है, ठीक है हाँ ऐसे ही करना है भाई, कुछ नहीं कर सकते इसके अलावा। चलो एक काम करते हैं, इसको एक सिंपल संख्या मान लें, चलो एक संख्या और मान लें, चलो भाई देखते हैं। मैंने माना भाई पहला वाला भी कितना है भाई, कितना है आपका 6 है और दूसरा वाला कितना है 4, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा 24। मैंने पहला वाला भी कितना मान लिया 24, दूसरा वाला भी कितना मान लिया मैंने 24। अब पहले वाले कितना हिस्सा लिया उनने 3 लिया, तो पहले वाला कितना लिया 3, मतलब 24 दिया 72, और दूसरे वाले कितना लिया, दूसरे वाले का लिया उनने 2, तो 24 दूनी 48। अब निकालते हैं वाटर, एक बार और क्या 72, वाटर कैसे निकालोगे 5/6 कर दोगे, तो कितना आएगा आपका 12 पंचे 60। क्लियर है। स्क्वायर कैसे निकालोगे भाई, सॉरी वाटर स्क्वायर निकालना है, तो कितना है आपका 60 है, तो बाकी बचा क्या 12, वो क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखें भाई, अब इसका 2 लिया मतलब कितना लिया है भाई 48 लिया है, तो इसमें वाटर कितना है भाई, तो 48, वाटर कितना होगा भाई, तो 3 और बटे में क्या आएगा 4, तो ये बनेगा आपका 36, वाटर कितना आएगा 36 आएगा। ऐसे ही भाई स्क्वायर कितना होगा, तो वो भी कितना होगा 12, ऐसे ये कितना बनेगा 36 और 12 कितना हो जाएगा 96, और ये कितना बनेगा 12 12 कितना हो जाएगा 24, 24 4 96, 24 1 कम 24, रेशियो कितना आएगा 4 और 1 का। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, सबको मेरी बात समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्लियर भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पानी और शरबत के 2 अलग अलग मिश्रण है, जिसमें पानी और शरबत का अनुपात कितना 4:1 और 3:1, उनको 1:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। अंतिम मिश्रण पानी शरबत का अनुपात कितना होगा। देखो पहला वाला कितना है 4 और 1 5, दूसरा कितना है 3 और 1 4, तो 5 4 कितना हो जाएगा 20। मैंने पहला वाला भी कितना मान लिया 20 और दूसरा वाला भी कितना मान लिया मैंने 20। अब देखो पहले वाले का कितना लिया उनने 1 लिया, मतलब हाँ तो उनने 20 का 20 ही लिया। ओके भाई, दूसरे वाले कितना लिया 2 दिया, मतलब 2 मतलब क्या 20 दूनी 40। अब देखते हैं, यहां बोला अंतिम में अनुपात कितना है, अंतिम में निकालना पानी शरबत का। अब यहां देखते हैं यहां पानी कितना होगा भाई, तो इसमें पानी निकालना, पानी कैसे निकालोगे 20, पानी कितना है 4 और बटे में कितना आएगा 5, तो 5 4 20, तो पानी हो जाएगा 16। बाकी आपका शरबत कितना हो जाएगा भाई, तो शरबत आपका हो जाएगा पूरा 20 है ना, तो 4 क्या होगा शरबत होगा। ऐसे ही यहाँ निकालें, यहाँ पानी कितना होगा, मिश्रण कितना है 40, तो पानी क्या होगा भैया, पानी है 3 बटे में कितना आएगा 3 और 1 4, तो पानी हो जाएगा आपका 30। अब भाई पूरा मिश्रण कितना है 40, तो बचा भाई कितना 10, 10 क्या हो जाएगा आपका शरबत। अब देखो कितना हो रहा पानी 16
और कितना है आपका 30, कितना हो जाएगा आपका 46, और शरबत कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 14, 2 से काट लो भाई, ये जाएगा 23 बार और ये जाएगा 7 बार। ऐसा रेशो कितना आएगा 23 और 7 का। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। सबको मेरी बात क्लियर होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। चलो देखें, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। 35 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। मिश्रण में 7 लीटर पानी और मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात क्या होगा भाई। देखो भाई 35 का मिश्रण है, वहां पहले दूध चेक करो कितना होगा। 35 था, दूध चेक करना कैसे करोगे भाई, दूध कितना है 4, कितना है भाई 4, और बटे में कितना आएगा 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, तो 5 × 7 = 35, 7 चौक भाई कितना हो जाएगा 28। भाई ये हो गया दूध। पूरा मिश्रण कितना है 35 है, 35 में से 28 क्या है दूध, बता कितना 7, वो क्या होगा पानी। अब इसमें 7 पानी और मिला दो भाई, तो भाई पहले दूध कितना था 28 था, पानी कितना था 7, 7 और मिलाया, पानी कितना होगा 14, तो 14 दूनी 28, 14 एकम 14, तो आंसर क्या आएगा आपका 2 और 1। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, फटाफट जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें भाई। भाई मैं सामने आप खड़ा हूं तो टाइम पास करने नहीं खड़ा भाई, कि आप सोचो मैं आपको 2-3 शायरी सुना दूं, आपको मोटिवेट कर दूं भाई। जिसको मोटिवेट होना है भाई, उनको लग रहा है कि भाई मैं कहीं गलत दिशा में जा रहा हूं, तो आप एक काम कर सकते हो, आप परमानेंटली अपने पर्स के अंदर या आपकी पॉकेट के अंदर या आपकी किताबों के अंदर एक पापा का या मम्मी का फोटो रख सकते हो, या फिर आपके मोबाइल में आपके पापा ने जो भी चीज़ें कही हैं, जो भी आपकी वो चीज़ों को रिकॉर्ड करके रख लो भाई। अगर आप उस रिकॉर्ड, जैसे आप लोग कई बार गाने सुनते हो, आपके दिमाग को ठीक करने के लिए आपका जो माइंड है वो कई बार थोड़ा सा इधर उधर चला जाता है, तो उस चीज़ को आप एक जगह इकट्ठा करना चाहते हो, तो कभी आप अपने पिताजी से बैठ के बात करना और उनसे बोलना पापा आपने ज़िंदगी में कितने संघर्ष किए हैं, और आप इस जगह जहाँ के आप खड़े हुए हो वहाँ तक आपने कितना संघर्ष किया होगा, तो पिताजी आपको सुनाएंगे बैठ के भाई, और उस चीज़ को आप आराम से रिकॉर्ड कर लो, उस चीज़ को रिकॉर्ड करके उसको भाई हमेशा सुनते रहो, और आपको याद रहेगा पिताजी ने कितना संघर्ष किया, उनने कितना पैसा उनने किस संघर्ष के साथ कमाया है, तो उस पैसे को आपको साकार करना है। बढ़िया मेहनत करिए भाई, और फालतू बातों पर ध्यान नहीं देना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भाई, समान आकार के, भाई समान आकार के 4 बर्तन दूध और पानी के मिश्रण से भरे हैं। चारों बर्तनों में दूध की मात्रा 80%, 75%, 60% और 50%। भाई दूध कितनी है देखो भाई, अब बोला लास्ट में सभी चारों मिश्रणों को मिला दिया, मैं सबको उठाकर डाल दिया, एक जगह डाल दिया, तो प्राप्त मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात क्या होगा। तो पहले क्या आएगा पानी, बाद में क्या आएगा दूध। ध्यान से बात सुनना, तो हम पहले दूध लिखने यहाँ पे, चलो भाई दूध पहले में कितना है 80, फिर कितना है 75, फिर कितना है 60 और फिर कितना है 50। भाई ये दूध हो गया। पानी कितना है भाई, तो अगर आप कहो 80 दूध है तो पानी कितना होगा 20, 75 दूध है तो पानी क्या होगा 25, 60 दूध है तो पानी क्या होगा 40, 50 दूध 50 क्या होगा आपका पानी भाई, क्योंकि हर चीज़ क्या होती है 100% होती है। अनुपात लगाओ, जोड़ लो, ये बना 5, 5 4 9 2 11, 11 और 2 कितना हो जाएगा 13। यहाँ भाई कितना बनेगा 5, 8 7 15, 15 और 20, 20 और 6 कितना होगा 26। अभी काट लेते हैं, 5 दूनी 10, 5 7 35, 5 5 25, 5 3 15। आंसर आएगा 27 और 53 का। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फटाफट जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो भाई। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखें अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आपका 50 लीटर दूध वाले एक कंटेनर में 10 लीटर दूध निकालकर 10 लीटर पानी डाला जाता है। 10 दूध निकाला, वहां क्या 10 निकाला पानी डाल दिया। अब भाई 10 दूध निकालोगे 10 पानी डालोगे तो क्या बन जाएगा, वो मिश्रण बन जाएगा। क्लियर है। यदि इस प्रक्रिया को 3 बार और दोहराया गया, भाई कितनी बार हो गया 4 बार हो गया भाई। 3 बार और मतलब वो कितनी बार हो गया भाई 4 बार हो गया। क्लियर है कि नहीं। अब देखो करना क्या है आपको, इसमें 10 निकाला भाई कितने में से, आपको 50 में से, मतलब निकल कितना गया 1/5। तो आप कहोगे सर 5 था, 5 में से 1 निकल, कितना बचा आपका 4। और ये काम आपने कितनी बार किया है, तो भाई 3 बार। इस प्रक्रिया में कितनी बार किया आपने, 3 बार किया। तो यहाँ पावर कितनी आएगी आपकी 3 आएगी। और ये रेशो किसका आएगा, तो ये आएगा दूध का
और नीचे आएगा कुल मिश्रण का। भाई किसका आएगा? नीचे आएगा कुल मिश्रण का। देखो भाई कितना बनेगा? ये बनेगा 64 और 5 का क्यूब क्या होगा? 125। तो आप कहेंगे दूध कितना है? 64 है। अच्छा आप बताओ कुल मिश्रण कितना है? 125। 125 में से दूध कितना है? 64 है। तो पानी क्या होगा भाई? तो 64 माइनस 125 तो कितना आएगा? 61। तो पानी का और दूध का अनुपात क्या होगा? 61 और 64। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। सबको मेरी बात भाई क्लियर है? चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें भाई। ले लिया भाई सबने? चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन हल्का सा मिस्टेक है, वो ध्यान रखना भाई। ये बोला है चावल की 2 किस्मों का मूल्य क्रमशः 50 और यहाँ कितना है आपका? यहाँ आपका 60 है। 50 और 60 है जो कुछ अनुपात में मिश्रित की जाती है और मिश्रित चावल का मूल्य 70 रुपये बेचा जाता है, जिससे उसे क्या होता है? 20% का लाभ हो सके। तो वह अनुपात क्या होगा जिसमें दोनों किस्मों को मिलाया गया? बड़े ध्यान से बात सुनना। पहले वाला कितना है? 50 वाला और दूसरा वाला कितना है? 60 वाला। दोनों को मिलाया और भाई मेरे यहाँ जो आएगा वो ऐसा मूल्य आएगा दोनों को मिलाकर बनेगा क्रय मूल्य। तो अभी भाई ये क्या है? विक्रय मूल्य कितना है? 70। मुझे पता है 70 क्या है? विक्रय मूल्य। भाई कितना प्रॉफिट है? 20 का। तो विक्रय मूल्य कहाँ आएगा? नीचे 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 120। ऊपर आएगा 100। ये गया भाई 2 6 12 2 5 10 2 तिया 6 और ये बनेगा आपका 35। तो 35 5 कितना होगा? 175 और बटे में कितना आएगा? 3 आएगा। क्लियर है? अब कर सकते हो आप माइनस। अब ये आपका क्रय मूल्य आ गया। क्या आ गया आपका? ये क्रय मूल्य। अब देखो 3 का इंटू इसमें ये क्या हो जाएगा? 150। 3 का इंटू इसमें ये क्या हो जाएगा? 180। 180 175 माइनस करो कितना आएगा? 5। 175 150 कितना आएगा? 25। ये कितना आएगा? 5 एक कम 5 और 5 5 25। रेशो कितना आएगा? 1 और 5 का। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। भाई जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो जिससे मैं आगे बढ़ूं। चलो बढ़ जाते हैं हम फिर से आगे और अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। सेम अगला प्रश्न है कि 400 रुपए प्रति किलो लागत वाली 2 दार्जिलिंग की चाय को 300 रुपए प्रति किलो लागत वाली असम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि प्राप्त मिश्रण को 408 में बेचने पर 20% का लाभ हो? मैंने कहा था बीच वाला मूल्य कौन सा होगा? जो क्रय मूल्य होगा। कौन सा होगा? क्रय मूल्य। तो आप लोग कहो सर 408 है, इस पर लाभ कितने का है? 20 का। तो 120 और बटे ऊपर क्या आएगा? 100 आएगा। 0 0 12 एक कम 12 12 3 36 4 12 4 48 कितना आएगा आपका? 340। तो अब देखें अब मूल्य कितना है? तो इसका कितना है? 400। इसका कितना है भाई? 300। और दोनों को मिलाने के बाद भाई क्रय मूल्य कितना बना है भाई? तो क्रय मूल्य बना है 340। 300 माइनस 340 क्या होगा? 40। 340 माइनस 400 क्या होगा? 60। ये बनेगा भाई 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। 2 दूनी 4 2 तिया 6। रेशो कितना आएगा? 2 और 3 का। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। सबको मेरी बात भाई क्लियर हो रही होगी? बिल्कुल समझ में आ रही होगी। अगर कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। और मोटिवेशन आपको मुझसे चाहिए तो भाई आप लोग मुझसे मोटिवेशन मत लीजिए। किससे लीजिए भाई? खुद से लीजिए, अपने घर वालों से लीजिए, अपने आसपास के माहौल से लीजिए। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका 20वां प्रश्न है। यदि 140 ग्राम तांबे के साथ पीतल और तांबे के 4:3 के अनुपात में एक मिश्र धातु तैयार की जाती है। देखो भाई पीतल कितना है? पीतल है सर कितना? 140। और पीतल तांबे का रेशो कितना है? तो पीतल और तांबे का भाई रेशो कितना है? तो रेशो है इनका 4 और 3। क्लियर भाई? तो मेरे हिसाब से पीतल कितना है? 4। उनके हिसाब से कितना है? 140। तो आपका वो 4 एकम 4 4 3 12 4 पंजा 20। तो 1 का वैल्यू कितना होगा? 35। तो ये मिश्र धातु में प्रयोग किए गए तांबे की मात्रा क्या है भाई? तांबा कितना है? 3। तो 1 का वैल्यू 35। 3 का वैल्यू क्या होगा? 35 × 3 मतलब कितना आएगा? 105। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखें अगला प्रश्न क्या है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो अगला है कि मशीन का एक धात्विक पुर्जा
तांबा, जिंक और लेड से बना। भाई किससे बना? कॉपर, जिंक और किससे बना भाई? लेड से। किस अनुपात में भाई? तो अनुपात है 13, 6 और कितना है भाई? 1। आगे बोला है यदि इस पुर्जे में जिंक कितना है? 90 है। भाई जिंक मेरा कितना है? 6 और उन्हें कितना का है? 90। तो 6 का वैल्यू 90, 1 का वैल्यू कितना आएगा? 15। क्या बोला है? तो इस पुर्जे का कुल भार कितना? तो कुल भार कितना है? 13, 6, 19 और 1 20। तो 1 का वैल्यू 15, तो 20 का वैल्यू क्या होगा? 20 × 15 मीन्स कितना आएगा आपका? 300। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। जल्दी स्क्रीनशॉट लें भाई। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। यहां बोला है एक कंटेनर में 80 लीटर दूध है। भाई दूध कितना है? 80। इस कंटेनर से 8 लीटर दूध निकालकर उसके स्थान में पानी डाला गया, फिर 8 निकाला मिश्रण और फिर उसके स्थान में पानी डाला। इस प्रक्रिया को एक बार और दोहराया गया। तो कितनी बार हो गई? 3 बार हो गई। पहला, दूसरा, एक बार और कितनी हो गई? 3 बार। तो हम देखें भाई मिश्रण कितना था? 80 था। दूध कितना था? 80। निकाला कितना? 8। मतलब आपने उसका 1/10 हिस्सा निकाल लिया। तो बचा कितना भाई? 9/10। हाँ या ना? तो मिश्रण कितना है? 80 और ये काम कितनी बार किया? 3 बार। तो 9 का क्यूब कितना होगा? 729 और 10 का क्यूब कितना होगा? 1000। गया भाई। 8 9 72, 8 दूनी 16 और 7 23, 8 7 56, 56 और 2 58 और बटे में कितना आएगा? 100। तो ऐसे आप कहोगे भाई सॉल्व करने पर जो आएगा बचा हुआ दूध आएगा और कितना आएगा? 58.2। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। क्लास आपको भाई कैसी लगी मुझे कमेंट्स करिएगा। अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और इसी प्रकार आपको लगातार 50 वीडियो आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनकी आपको लगातार मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में जहां मैं आपको अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा एज। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।